हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक धमाकेदार सेशन को लेकर आया हूं, जो कि जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन सभी फेजों में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको 100% एक्यूरेसी के साथ दोस्तों कलेक्ट करके ये वीडियो बनाए गए हैं। जिस किसी विद्यार्थियों का अगले फेजों में परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है दोस्तों। और जो विद्यार्थी के किसी अन्य भी परीक्षाएं हैं उस सभी को बहुत ही लाभ मिलेंगे। तो चलिए आइए वीडियो में जल्दी से जुड़ जाइए और हाँ, अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग तो देखिए किस लिए किया जाता है। देखिए इसका उपयोग बड़े पैमानों पर क्लींजर और कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में किया जाता है। क्लींजर और कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग कार्बनिक उद्योगों में कई अन्य यौगिक संश्लेषण में भी किया जाता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आपके लिए क्या है। देखिए हीलियम का ऑक्सीकरण क्या होता है। हीलियम, देखिए हीलियम का क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर 2 होते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम तो आपका ग्रुप 18 में होते हैं दोस्तों, उसका अष्टक हमेशा पूरा रहता है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 होते हैं दोस्तों, 0 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रक्त के थक्के जमने से संबंधित कौन सा विटामिन है। थक्के जमने से संबंधित कौन सा विटामिन, दोस्तों आपका विटामिन के सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑयल ऑफ बेटियल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए उसका सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 और इसका सल्फ्यूरिक एसिड इसका H2SO4 होते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल जो कि हमारे हड्डियों में पाए जाते हैं, जो सूर्य की प्रकाश से मिलती है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दोस्तों इसके एड्स का फुल फॉर्म हो गए। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत में किस तत्व से शुरू हुआ था और किस तत्व अंतिम तत्व हुआ था। तो न्यूलैंड्स का देखिए उसका दोस्तों टोटल 56 तत्व मतलब उसने ज्ञात किया था दोस्तों। उन्होंने 56 तत्वों का ज्ञात किया था जिसने दोस्तों आपका, और हाँ दोस्तों उसका कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लार का पीएच मान क्या होता है। तो लार का पीएच मान देखिए, लार एक प्राकृतिक थोड़ी अम्लीय होती हैं जिसका पीएच मान औसतन 6.8 होते हैं दोस्तों। लार का देखिए, लार का सामान्य पीएच मान 5.6 से 7.9 माना जाता है, लेकिन एवरेज आपका 6.8। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। विद्युत मोटर का उपयोग, तो विद्युत मोटर का उपयोग दोस्तों, विद्युत मोटर एक विद्युत जनित्र मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 4 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट के बैटरी में समांतर क्रम में जुड़े हैं, सर्किट में धारा की मात्रा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों इसका सबसे रेजिस्टेंस समांतर सीरीज में रहने से R1 + R2 होते हैं। तो समांतर में तो 1/R1 + 1/R2 करके आपका रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपका धारा की मात्रा भी आपका ओम के नियम से निकलेगा। V = IR होते हैं तो I = V/R होते हैं, इससे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक तो आपका दोस्तों 33 इसका सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपका फ्लेमिंग बाएं हस्त नियम के अंगूठी दर्शाती है, अंगूठा का उंगली दर्शाता है दोस्तों बाएं हस्त। तो देखिए आपका अंगूठा दोस्तों बल का या चुंबकीय क्षेत्र का ये धनावेशित गति की दिशा का दोस्तों दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, और बायां हाथ का देखिए चुंबकीय क्षेत्र धनावेशित और बल
देखिए एम बराबर मोशन हो जाएंगे, बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड, आई बराबर करंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी और वक्रता के अंदर संबंधित तो क्या है, तो देखिए एफ इजक्वल टू आर बाई टू होते हैं, मतलब आर का आधा होते हैं उसका फोकस दूरी। देखिए गैस का आदान प्रदान पौधे के उत्तक के किस भाग में होते हैं, जो पौधे में गैसों का आदान प्रदान उसमें किस भाग में, तो उसके पत्तियों में छोटे छोटे स्ट्रोमेटा मतलब रंध्र पाए जाते हैं, उसी के द्वारा होते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा मानव अंग अपने नष्ट हुए भाग को आसानी से पैदा कर लेता है, आपका लीवर में जो दोस्तों खराब चीज़ को मतलब कट गया वो आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ग्रुप 16 किन तत्व आधुनिक गुण नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो आपका दोस्तों देखिए बेसिक से आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और पोलोनियम दोस्तों, ये आपका क्रम से सजा हुआ। उसके बाद है आम्र वर्षा किस ऋतु में संबंधित है, आम्र वर्षा तो आपका दोस्तों शीत ऋतु में मानसूनी आगमन से पूर्व यह वर्षा होती है। यह वर्षा केरल के पश्चिमी तटीय मैदान भागों में होते हैं दोस्तों, आम्र वर्षा। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, चुंबकीय बल रेखा गुण कौन सा नहीं है, तो आपका एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता दोस्तों, एक दूसरे को क्रॉस करता है, ऑप्शन में वहाँ अलग थे, मतलब एक दूसरे को प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश परावर्तन में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच डिग्री का एंगल होता है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ आपतन कोण और परावर्तन कोण उसके एंगल दोस्तों 90 डिग्री होते हैं दोस्तों, हमेशा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूटन्स के अष्टक नियम के अनुसार किन तत्वों का गुण एक जैसा होते हैं, तो आपका दोस्तों लिथियम और सोडियम हमेशा 8 अष्टक मतलब 8 तत्वों के बाद वाला गुण फिर से रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कोई इक्वेशन थे दोस्तों वहाँ पर। देखिए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या होते हैं, तो वाणिज्य इकाई आपका किलोवाट घंटा होते हैं, किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, डोवेन आयरन का त्वरित नियम के किस गुण पर आधारित है, तो बढ़ते हुए द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दोस्तों आधारित है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मेरुरज्जु का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, हमेशा स्पाइनल कॉर्ड का तो बोन मेरो यहाँ से होते हैं, मस्तिष्क से दोस्तों, मस्तिष्क से होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सी अभिक्रिया सही है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपका CaOH का होल 2 प्लस Cl, तो आपका CaOCl2 प्लस H2O हो गए दोस्तों, इससे इक्वेशन बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिए आपका, इनमें से कौन सा कथन सहसंयोजक यौगिक के बारे में सही नहीं है, सहसंयोजक यौगिक देखिए इनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन परमाणु का साझा करते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन में अलग थे दोस्तों लेकिन इसका सही होगा। देखिए सहसंयोजक यौगिक में कम गलनांक और कम कथनांक होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है, आम, अमीबा, कवक, तो आपका कवक जो है बीजाणु निर्माण द्वारा करते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अवतल लेंस में जब वस्तु फोकस पर होती है, अवतल लेंस में जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों फोकस पर रहने से वो आभासी, वर्चुअल, सीधा और वस्तु आकार का होते हैं दोस्तों, फोकस पर होते हैं तो अनंत पर होते हैं। चलिए एक्स्ट्रा देखिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका धातु के क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो देखिए MgAlCaPb है, तो आपका देखिए उसका क्रियाशीलता का तो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लेड, इस तरह दोस्तों क्रम में सजा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको AC जनरेटर में कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो AC जनरेटर दोस्तों चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। AC जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको क्या, 1 HP बराबर 10 वाट 746 वाट के बराबर होते हैं हॉर्स पावर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र एक जैसे जैविक घटक नहीं है, तो आपका देखिए सोयल, फ्रॉग, इंसेक्ट, फ्लावर, ये सब थे दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मेंडलिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है दोस्तों। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों, अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर के औषधि के लिए। नेक्स्ट देखिए, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होते हैं? तो दोस्तों उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में दोस्तों धनात्मक होते हैं। उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन बराबर भी, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बटा वस्तु का स्थिति दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व दोस्तों आपका सीजियम, इसके एटॉमिक नंबर 55 होते हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, अपवर्तन के कारण। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या, इनमें से कौन से समजातीय श्रेणी यौगिक है? तो देखिए समजातीय श्रेणी क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी यौगिक की ऐसी श्रेणी कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके, जिसे सामान्य सूत्र प्राय केवल एक ही पैरामीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए संयोजन वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, कीटोन समूह का पहला दूसरा सदस्य है? तो देखिए कीटोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप CO का फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, एज नोन एज कार्बोनिली फंक्शनल ग्रुप दोस्तों कीटोन का होते हैं, उसका CO होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा ऊर्जा, इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है? तो देखिए उसमें आपका कैलोरी थे, जूल थे, किलो वाट आवर थे, वाट सेकंड थे, तो आपका किलो वाट आवर नहीं हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो पौधे में पौधे में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज किस रूप में होते हैं? दोस्तों आपका स्टार्च के रूप में होते हैं, स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर स्टार्च हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट दोस्तों आपका टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर गर्म होने और फिलामेंट गल न जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन से उत्सर्जी अंग नहीं है? छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा और त्वचा। तो आपका दोस्तों छोटी आंत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगा? तो दोस्तों इसको दोस्तों सबसे पहले उसको मीटर में 1/50/100, तो इसको काटिएगा तो आपका 2 डायप्टर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सोडियम धातु में अभिक्रिया करती है? देखिए सोडियम धातु में, तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए आपका धातु न पानी के साथ क्रिया करते हैं, तो आपका Na+H2O 2Na NaCl NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम रिबन को हवा में उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उनका नाम क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्तों, MgO बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार में धारा लेफ्ट से राइट जाती है तो राइट सिरे से देखने पे चुंबकीय क्षेत्र दिशा हो जाता है, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, गोलीय दर्पण के किरणें लंबवत आपतित होती है जब वह गुजरती है वक्रता केंद्र पर दोस्तों, वक्रता केंद्र से जब गुजरती है किरणें आपतित होती है। चलिए अगला देखिए, चालक तार के बल्ब की दिशा किस नियम ज्ञात की जाती है? तो आपका दोस्तों देखिए चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके लगने वाले बल्ब की तरह फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर किया जाता है दोस्तों, बाएं हस्त नियम। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, व्हिच ऑफ द सेल कैन चेंज इट्स शेप? तो आपका किसका शेप चेंज होता है दोस्तों? आपका WB से मानव शरीर में श्वेत रक्तकोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स का सबसे आकार बदलती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फ्यूज तार लंबा क्यों बनाया जाता है? आंसर, पतले तारों में उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होते हैं दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर होते हैं तो आपका CH2 होते हैं दोस्तों 14। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए संकेत के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, लाइकेन। जो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आनुवंशिक की परिभाषा, आनुवंशिक की परिभाषा। तो नेक्स्ट आपका चुंबकीय के पास चालक द्वारा धारा का मान बदलने पर क्या उत्पन्न होगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होंगे, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और नेक्स्ट देखिए, प्रश्न था निम्न में से सही है। देखिए दो आपका कथन था, तो देखिए कार्बन समूहों में क्रियात्मक समूहों से जुड़ा जाने का एक हाइड्रोजन हट जाता है और कार्बन समूहों में जुड़ने पर उसका भौतिक गुण चेंज हो जाता है। ये दोस्तों आपका दो कथन दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, आपका निम्न में से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, तो उदाहरण आपका विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत घंटी और विद्युत पंखा, तो आपका विद्युत जनित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका है, तो दो संयोजी इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका धातु, अधातु, उपधातु, तो आपका अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल मतलब मृदा धातु का है दोस्तों। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग प्रदूषण को संचित करता है, आपका रंध्र स्टोमेटा। नेक्स्ट, सरीसृप के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होते हैं, तो टेम्परेचर के द्वारा, उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, किसी केमिकल रिएक्शन के बाद एक्यू का मतलब क्या होता है, यौगिक पानी में घुला गया है, एक्यू का मतलब होता है यौगिक जो कंपाउंड पानी के साथ घुला गया है। नेक्स्ट आपका व्हिच प्रोटोकॉल इन 1987 फेट आउट CFCS, तो आपका ये प्रोटोकॉल दोस्तों द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए आपका, जब नींबू के रस को पानी में मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्सी आयन में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर कुछ ऑप्शन थे उसमें से होंगे। नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है दोस्तों अवतल दर्पण का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, मस्तिष्क का कौन सा ऐच्छिक गति नियंत्रित करता है, ऐच्छिक, तो आपका मेडुला ऑब्लिगेटा दोस्तों, मेन ब्रेन स्टेम के, मेडुला ऑब्लिगेटा ब्रेन स्टेम। अग्र मस्तिष्क शरीर के स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार, अग्र मस्तिष्क दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, एक बच्चा जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह अपने सिर की छवि को बढ़ा पाता है, उसके शरीर का मध्य भाग उसी आकार का और पैर का छोटा होता है। ऊपर से जादुई दर्पण के संयोजन का क्रम क्या है, तो उसका दोस्तों देखिए कॉन्वेक्स प्लेन और कॉनकेव प्लेन और कॉन्वेक्स होंगे, अवतल, समतल और उत्तल होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रिज्म के विचलन कौन सा है, तो प्रिज्म का विचलन कोण, तो विचलन कोण को आपतित और निर्गत किरण के बीच कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, इस विचलन कोण को। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक कोशिका कौन सी है, तो आपका बिम्बाणु, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स और विटामिन की है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होते हैं, तो बैंगनी रंग के लिए दोस्तों प्रिज्म का अपवर्तन अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। किस रंग का अपवर्तन रंग के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 1000 वाट का कुल बल्ब 5 घंटे के लिए जलने के सितंबर माह में कितना बिल आएगा, 1 यूनिट का दाम 6 रुपया, तो उसको दोस्तों मल्टीपल कर दीजिएगा, इंटू 6 से मल्टीपल कर दीजिए, टोटल 900 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आवर्त सारणी इनमें से किस तत्व का ग्रुप भिन्न है दोस्तों, तो देखिए आपका 9 फ्लोरीन का 9 का दोस्तों भिन्न है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2 ओम और 4 ओम कनेक्ट टू सीरीज और टोटल रेजिस्टेंस, तो सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 6 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका उसमियों अपघटन क्रिया का रिएक्शन पूछा गया, तो आपका इस तरह देखिए, इस तरह रिएक्शन है आपका, गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय जल त्याग कर क्रिस्टल बदल जाता है दोस्तों, क्रिस्टल में बदल जाता है उसको हीट करने पर। नेक्स्ट आपका NaOH संबंधित सही कथन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम कास्टिक सोडा, और दोस्तों यह एक उच्च आधार क्षार है, इसका उपयोग लुगदी, पीने के पानी, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, पौधे में बचा हुआ ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करते हैं दोस्तों, तो पौधे में
तो पौधे ग्लूकोज को पानी में अघुलनशील स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, अघुलनशील स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट आपका विद्युत के तापीय प्रभाव से काम करने वाले उपकरण में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो आपका दोस्तों मस्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस यूज नाइक्रोम वायर। दोस्तों नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ओजोन परत के क्षरण के परिणाम दोस्तों। देखिए आपका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर हो सकता है, इसलिए ओजोन परत का क्षरण का परिणाम है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सही कथन को कौन सा है? तो आपको देखिए 2 कथन दिया हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर 8 स्तंभ जिसका समूह कहा जाता है और क्षैतिज पंक्ति जिसे आवर्त कहा जाता है। आपका दोनों साहित्य है दोस्तों। देखिए उसको दोनों साहित्य 18 को उसको समूह होते हैं और इसको क्षैतिज 7 को होते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला आपका है मेंडल मटर के पौधे के सही कथन है दोस्तों। उसमें ऑप्शन था तो कुछ इस तरह का था। नेक्स्ट देखिए किडनी से कौन से अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो किडनी तो गुर्दे रक्त से यूरिया साथ ही लवण और अतिरिक्त पानी जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। देखिए गुर्दे नेफ्रॉन नामक छोटे फ्लिंटरिंग इकाइयों के माध्यम से रक्त में यूरिया नामक अवशिष्ट पदार्थों को हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बर्थ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार किया जाती है? तो आपका अंडों को ओवरी से निकलने से रोकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्षार कौन सा है? तो आपका NaOH दोस्तों ऑप्शन में थे NaOH। नेक्स्ट आपका पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? दोस्तों अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका सही कथन कार्बन के अधिकतर यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के यौगिक का क्वथनांक और गलनांक कम होता है दोस्तों। दोनों कथन सही है आपका इसमें। नेक्स्ट आपका मेंडलीव के अनुसार सही कथन। तो देखिए मेंडलीव का उसका कथन 2 कथन दिया हुआ। तो देखिए मेंडलीव का क्या होता है? मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया था उसके समय 63 तत्व ज्ञात थे। उसके बाद रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों का अपना ध्यान केंद्रित किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है? दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा या छोटा बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति। तो उस तरह दोस्तों स्थिति C और F के मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट आपका पौधे में जाइलम और फ्लोएम तक संबंधित कहीं मतलब सही कौन सा है? तो देखिए फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा दिशागामी होते हैं और जबकि जाइलम में उसका ऊर्ध्वाधर दिशा गति करता है। नेक्स्ट देखिए डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों विद्युत जनित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट आपका एल्केन का सूत्र क्या है? एल्कीन तो CnH2n होते हैं। नेक्स्ट अवतल लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब आपका 30 सेंटीमीटर था। आभासी छोटा आवर्धन लेंस क्या होगा? तो उसका दोस्तों आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें बैठाएगा आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए अवतल लेंस की दूरी इतना सॉरी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए इसका है P और Q क्या है? तो देखिए P और Q इसका इक्वेशन इस तरह होगा AgNO3 AQ और NaCl AQ उसका AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन होता है? तो उसका पेप्सिन गैस्ट्रिन रस में पाए जाने वाला एक एंजाइम जो प्रोटीन को पाचन करता है। पेप्सिन जटिल आहार प्रोटीन का काम करता है और पेप्टाइड्स जैसे अमीनो एसिड में टूट जाता है जिससे आसानी से प्रोटीन पच जाते हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला है आपका कांच के निर्माण में कौन उपयोग है? तो आपका वॉशिंग सोडा दोस्तों कांच के निर्माण में उपयोग है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन का रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलेय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों अवक्षेप कहा जाता है, अवक्षेप। नेक्स्ट आपका 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा जाता है, 5 वोल्ट के आधार पर प्रभावित किया जाता है। तो उसका एम्पियर मतलब धारा था आपका दोस्तों V = IR के बेसिक से I = आपका V/R हो जाएंगे। तो
इस बेसिक से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, यदि चालक की तार की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध भी दोस्तों 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण का विघटन सबसे पहले किसमें हो सकते हैं? तो आपका ग्लाइकोलाइसिस अक्षीय श्वसन के प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होता है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस की। नेक्स्ट देखिए आपका न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत सही कथन। तो देखिए न्यूलैंड्स का क्या है। न्यूलैंड्स का कथक दोस्तों, जो 1865 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूटन की आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत दिया था, जिन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से 56 तत्व थोरियम थे। उन्होंने पाया था कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुंधन पहले तत्व गुंधन के समान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान होता है और श्रेणी क्रम धारा समान होते हैं। आपका देखिए चुंबकीय बल रेखा संबंधित सही, उसमें दोस्तों कथन थे। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब 2 गुना होता तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब 2 गुना होता, आवर्धन क्षमता देखिए ऑप्शन इतना दिया हुआ। आपका देखिए कथन थे, कार्बन श्रृंखला के बारे में एक था और एक वो भी कार्बन के बारे में ही था। ऑप्शन में सत्य या असत्य? तो कार्बन एक क्वेश्चन कथन में था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ अलग थे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका वायरस जनित रोग कौन सा था? आपका HIV ऑप्शन में थे तो ही होंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो आपतन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश में बांटा जाता है, यह घटना कहलाती है। तो आपका श्वेत प्रकाश जो अवयव रंगों में विभक्त होने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका मानव का रक्त कितना होता है दोस्तों? रक्त दाब तो आपके 120/180 होते हैं। नेक्स्ट आपको गोलीय दर्पण के फोकस ऐप और वक्रता के अंदर ऐप मध्य दूरी r/2 दोस्तों। नेक्स्ट आपका देखिएगा। नेक्स्ट आपका बीज अंकुरण का चित्र देकर देखिए आपका इसको प्रांकुर, इसको मूलांकर, इसको बीजपत्र कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनमें बाहर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा दोस्तों 880 वाट का दोस्तों। नेक्स्ट आपका दिया हुआ देखिए पी इक्वल वी आई, मतलब कौन सा गलत है? तो आपका डी वाला गलत है दोस्तों। नेक्स्ट आपका फाइंड ए, तो देखिए ए आपका क्या आएगा? तो HCl निकल जाएगा दोस्तों। HCl का साथ यदि क्रिया करेगा तो आवर्धन इतना है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद HNO3KOH, इसको रासायनिक क्रिया करके दोस्तों किस प्रकार अभिक्रिया? आप उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्तों, एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट आपका दर्पण में ध्रुव फोकस के बीच की दूरी r/2 होते हैं। ध्रुव फोकस के बीच की तो r/2 होते हैं। किसकी? छोटी आंत से लंबी होती है दोस्तों। तो आपका दोस्तों गाय की छोटी आंत बहुत लंबी होती है, 46 मीटर लंबी लगभग होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका टोटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन नेचर एलिमेंट। तो वर्तमान में 118 तत्व हमें ज्ञात हैं, इनमें से 194 प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगर कोई प्रकाश किरण वायु के कांच में जाती है तो उसके कथन दोस्तों 2 दिए गए थे। उसके बाद देखिए हृदय की धमनी और शिरा के संबंधित प्रश्न से कुछ संकोचन होने वाला, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। उत्पादन फलन का सिद्धांत देखिए, इसका सिद्धांत किसी फर्म में उत्पादक और आगतों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं दोस्तों, उत्पादन फलन। नेक्स्ट आपका किशोर अवस्था में कौन से बदलाव नहीं होते हैं? तो आपका दोस्तों देखिए ऑप्शन में ये सब थे दोस्तों। नेक्स्ट आपका दिया हुआ मेंडलीव के आवर्त में दो तत्वों को फॉक्स करने बनाई गई है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। देखिए उसमें दोस्तों उसका फैक्ट क्या है, 63 तत्व ज्ञात किए थे। उसके रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव के तत्वों को ऑक्सीजन तथा एवं हाइड्रोजन बनाने यौगिकों को अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि अंततः सक्रिय होता है, अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट आपका
तत्वों के बनने वाला हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र तत्व वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंडलीय आवर्त सारणी किन दो तत्वों पर फोकस करके बनाई गई? तो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, देखिए, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेस्टेड स्टोरेज ऑर्गेनल्स दोस्तों, स्टोरेज ऑर्गेनल्स। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया लौह को एक अजीब अंग कहा जाता है क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट आपका उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा होता है, तो देखिए इस तरह का आपका होता है। नेक्स्ट आपका है, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब होगा? तो देखिए आपका ये आपका बेसिक पूरा दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इस तरह का रेशियो क्या होता है कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस में रेशियो क्या होते हैं? तो आपका रेशियो इस तरह का होता है 3:1:3:3। तो नेक्स्ट आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किसने की? था माइकल फैराडे, जो 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। नेक्स्ट आपका शक्ति की कौन सी इकाई नहीं है? तो देखिए आपका किलोवाट आवर आपका नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण दोस्तों 0 होगा दोस्तों, मुख्य अक्ष पर यदि आ रहे हैं। पौधे के अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? आपका सर्कुलर वैक्यूल्स में दोस्तों। नेक्स्ट आपका देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का अभिकारक क्या यदि ये लिथियम सल्फेट जल उत्पाद के रूप में बनाए जाते हैं? तो देखिए आपका इस तरह बनेगा एसिड बेस रिएक्शन दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया में। नेक्स्ट आपका तत्वों का अभिक्रिया श्रेणी में कौन सी प्रतिपादित किया? देखिए श्रेणीकरण में आपका ये लिस्ट टाइप का दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौधे को कम ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए समपोषी जीव है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान भोजन स्वयं तैयार करते हैं और ऊर्जा का अवशोषित करते हैं। पौधे की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाने के लिए इसलिए उसे कम ऊर्जा की खपत होती है। तब पौधे स्क्लेरोकाइमा कोशिका के रूप में कई मृत कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रखरखाव और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इतना 2.5 MA धारा और इतना प्रति विभवांतर क्या है? तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए देखिए इसको V क्या होते हैं, विभवांतर वोल्ट मीटर से, तो आपका V=W/C हो जाएंगे, उसके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है दोस्तों? क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट है, बेंजीन की रासायनिक संरचना कौन सी है? तो आपका C6H6 होते हैं। एल्यूमिनियम का S क्या है? तो आपका बॉक्साइट। नेक्स्ट आपका प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? तो आपका उसमें 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच संबंध 50 वोल्ट, जब यह स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा लेती है यह संभावित अंतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट हो जाती है। हीटर की धारा ज्ञात करना है, इसलिए दोस्तों न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आपका देखिए, कौन सा जैविक नवीकरणीय है? नए ऑप्शन थे कुछ अलग। नेक्स्ट देखिए, तत्वों के एक समूह का नाम बताया जो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तैयार करने के लिए समय नहीं था। आपका नोबल गैस का दोस्तों। नेक्स्ट आपका ये भी आपका रिपीटेड होंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका देखिए, वही न्यूटन्स के अष्टक नियम संबंधित कौन गलत है? दोस्तों ये मैग्नीशियम तक लागू होता है, गलत है दोस्तों। नेक्स्ट आपका देखिए, इथेनॉल की अभिक्रिया ऑक्सीजन कराने का निर्माण होता है। तो देखिए आपका इथेनॉल का इस तरह होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएंगे ऑप्शन के आधार पर। नेक्स्ट आपका एरेनकाइमा उत्तक किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका जलकुंभी में पाए जाते हैं, जलकुंभी, एरेनकाइमा जलकुंभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों, देखिए ये आपका रिएक्शन दिया है, उसमें संकुचन क्या है तो ना, एक हाइड्रोजन का होगा। सिल्वर क्लोराइड किस उपस्थिति सिल्वर और क्लोरीन के गैस में टूट जाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में दोस्तों टूट जाते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लेमिंग के
दक्षिणी हाथ में तर्जनी के माध्यम से उंगली की किया जाता है। तो आपका देखिए, आपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली और अंगूठे इस प्रकार फैला गए हैं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और संकेत करती है तथा यह अंगूठा चालक की दिशा बताता है। अंगूठा जो चालक की दिशा और उसके माध्यम में चालक की विद्युत प्रेरित धारा को दर्शाती है। दोस्तों, ये तीनों का दिया गया है। चलिए अलग अलग देखिए। नेक्स्ट आपका देखिए, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और ए बी सी डी के रूप में लेवल को कीजिए। दोस्तों, इस तरह दोस्तों दिया गया, तो कौन क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, देखिए एक्स वाई लिंग गुणसूत्र में क्या अंतर है। तो देखिए, एक्स बड़ा होता है, वाई बड़ा होता है, आकार में कोई अंतर नहीं होता। देखिए, एक्स लॉन्गर देन वाई क्रोमोजोम, एक्स बड़ा होता है वाई क्रोमोजोम से। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है। तो दोस्तों, उत्तल और समतल दर्पण में। नेक्स्ट आपका, जिप्सम में कितने डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो आपका 373 डिग्री में। नेक्स्ट आपका देखिए, आपका आर इतना दिया हो, विभव इतना दिया हो, तो फिर धारा ज्ञात करने के लिए तो आपका दोस्तों ओम के नियम से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपका पौधे की प्रक्रिया CO2 जोड़ते हैं। तो CO2 जोड़ते हैं दोस्तों श्वसन में, शोषण। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आधारित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्यम बना कोण क्या कहलाता है। आपका आपतन कोण। दोस्तों, नेक्स्ट, निरपेक्ष अपवर्तन का मान कितना होता है। तो आपको निरपेक्ष अपवर्तन का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। दोस्तों, 1 से अधिक। नेक्स्ट आपका देखिए, 250 वाट 5 घंटे की कुल कितनी ऊर्जा खपत होगी। तीसरा दोस्तों, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट आपको देखिएगा, नेक्स्ट आप वर्ल्ड वेटलैंड डे थीम क्या है। तो वेटलैंड एक्शन ऑन पीपुल एंड नेचर। दोस्तों, ये 2 फरवरी 1971 रामसर सम्मेलन। दोस्तों, नेक्स्ट आपका देखिएगा, लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तन कथन। देखिए, लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों अपवर्तन का। नेक्स्ट देखिए, विद्युत तार किसमें प्रवाहित होता है। दोस्तों, आपका विद्युत धारा, दोस्तों विद्युत धारा आपका मैग्नीशियम और नॉन मेटल में कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपका, चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण द्वारा विद्युत धारा कहलाती है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, नेक्स्ट आपका, कौन सा घोल फिनोल्फथालीन को गुलाब कर देते हैं। आपका क्षारीय घोल जो फिनोल्फथालीन को गुलाब कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अवर्णी लवक कौन सा है। तो आपका लिकोप्लास्ट। दोस्तों, लिकोप्लास्ट अवर्णी लवक है। नेक्स्ट आपका, अजैव न्यूनीकरणीय के कम होने का क्या कारण है। देखिए, कम होने का कारण है आपका जूट में तेलों का यूज। दोस्तों, नेक्स्ट आपका देखिए, उत्तर लेंस के फोकस को दोगुना कर दिए तो आवर्धन क्षमता क्या होता है। आपका -1 हो जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आपका, मानव और जंतु का नियंत्रण कौन सा अंग है। दोस्तों, आपका नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, नेक्स्ट आपका, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता था। तो आपका दोस्तों उसकी प्रवाहित धारा पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट टू सोडियम। जब सोडियम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो देखिए, आपका H2 गैस बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आपका देखिए, पुष्प के जननांग के नाम क्या है। तो आपका पुंकेसर, स्त्री केसर पुष्प के जननांग के भाग है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका देखिए, आपका ओम के नियम से निकल जाएगा ये आपका निकलने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, ईस्ट क्विनोन का उपयोग किस में होता है। तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड और बियर शराब बनाने में होता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, मानव में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। आपका दोस्तों अलैंगिक, तो आपका दोस्तों 22 जोड़े। जो लैंगिक गुणसूत्र तो आपका दोस्तों 23 जोड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें कौन सा ऑक्सीकरण उपचयन हो सकता था। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण और Fe2O3 का अपचयन हो रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका, धातु ऑक्साइड की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आपका दोस्तों उसकी क्षारीय होती है धातु ऑक्साइड के। तो अपवाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड,
कुछ धातु ऑक्साइड क्षारीय और क्षारीय दोनों प्रकार के, उसे हम लोग उभयधर्मी कहते हैं दोस्तों, जिसमें एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड जिसमें धातु क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, मानव में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र? आपका 22 जोड़ी। नेक्स्ट समसूत्री अलैंगिक कहा गया था, इसलिए समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन संबंधित फिगर देकर, तो देखिए आपका फिगर इस तरह का दिया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में किस गुण के फिलामेंट अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? फिलामेंट अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं तो दोस्तों आपका 18 ग्रुप के दोस्तों फिलामेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, न्यूटन्स के प्रथम और अंतिम तत्व, तो आपका हाइड्रोजन और थोरियम हो जाएंगे दोस्तों, हाइड्रोजन और थोरियम। नेक्स्ट देखिए, इतना 100 ओम की धारा बंद वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त का व्यास अंत बिंदु प्रवाहित प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए इस तरह 50-50 समांतर क्रम में होगा तो 50-50 हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, माध्यम में प्रकाश का वेग इतना 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड और बी में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो माध्यम ए और बी का सापेक्ष क्या होगा? तो देखिए आपका सूत्र ए बी बराबर VA/VB, इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना निकल, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वायु में प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है और कांच में प्रकाश की चाल करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इसका कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल वही कांच में अपवर्तन की चाल दोस्तों, इससे डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट का आपका बल का प्लेनमेंट की विशेषता उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होते हैं। नेक्स्ट आपका उद्यमिता को सक्षम करने से दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? आपका तेलंगाना से दोस्तों, तेलंगाना से। नेक्स्ट आपका किसके कारण पदार्थों की कोशिकाओं में परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कौन सा नहीं है? तो देखिए उसमें माइक्रोवेव ओवन भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। यह विद्युत हीटर, बल्ब, फिलामेंट, विद्युत आयरन विद्युत उपकरण है दोस्तों। नेक्स्ट मेंडल नियम के कथन आधारित सवाल दोस्तों। देखिए मेंडल के नियम, प्रवाहित का नियम दिया था, उसके वियोजन का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों का सिद्धांत का नियम, स्वतंत्रता अपवर्तन का नियम दोस्तों मेंडल ने। कम प्रदूषण करने के लिए कौन सा केसरी बैग का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन में था दोस्तों अलग। नेक्स्ट देखिए, लेंस आर इतना 10, फोकल लेंथ क्या हो गया? आर इतना, तो फोकल लेंथ आपका 10 हो जाएंगे, -10 -20 तो -10। करंट ले जाने वाले एक सीधे कंडक्टर वायर से चारों और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किन नियम से ज्ञात की जाती है? आपका दाहिनी हाथ के अंगूठे के नियम से उपयोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा किया जाती है। नेक्स्ट आपका तो उत्तल दर्पण का चित्र बनाता हुआ या आपतित के वक़्त में गुजरता है तो उसका परिवर्तित कोण क्या होगा? तो आपका 0 डिग्री हो जाएंगे। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुपात काट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वैलेंसी इसका ऑक्सीजन का 6 होते हैं, कार्बन का 4 होते हैं, इसके फ्लोरीन का 7 होते हैं, लिथियम का आपका 1 वैलेंसी होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पीएच मान AB इतना, CT इतना, तो H+ आयन सबसे ज़्यादा बढ़ते क्रम में। तो देखिए जिसका पीएच मान कम होगा उसी का सबसे ज़्यादा होगा, तो इस तरह क्रम में बैठा हुआ। देखिए फूलों उत्तक में पौधे में किसका संवहन होते हैं? तो पोषक तत्व का दोस्तों, पोषक तत्व का। जाइलम में जल का। देखिए प्रिज्म के कोण किसके माध्यम होते हैं? तो पिछलन कोण किसके में? देखिए दोस्तों ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका लेंस की क्षमता इतना तथा इतना डायोप्टर है तो कुल फोकस लेंथ, तो उसको आप इस तरह निकाल सकते हैं आंसर P1 × P2, तो आपका 5 - 2 आपका 3 हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ 3 हो जाएंगे, 5 - 3 होंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे आंसर इसके। तो उसका 1/F बराबर 1/P होते हैं, तो 1/2 P आपका हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ। नेक्स्ट कैसिलिडन श्वान और बिचरों द्वारा
प्रभावशील सिद्धांत क्या था आपका दोस्तों? कोशिका सिद्धांत। वायरस की प्राकृतिक व्यवस्था नहीं थी। आयरन सबसे अधिक किस में है आपका? दूध, मक्खन, गुड़ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का फोर्थ सदस्य कौन सा है? तो आपका डी दोस्तों, डी ऑप्शन है, C7H16। नेक्स्ट देखिए, MgOH का होल टू HCl प्लस H2O MgCl2 किस प्रकार का अभिक्रिया? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्तों, ये दो अभिक्रिया। उसके बाद ZnO प्लस C, तो Zn प्लस CO इसमें उपचयन किसका हो रहा है, इसको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका देखिए, इसको ऑक्सीडेशन इस तरह था, तो ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका तो पौधे में उत्सर्जन के लिए तो वाष्पोत्सर्जन विसरण, वाष्पोत्सर्जन विसरण, तो आपका था, तो आपका डिफॉल्ट आपका स्टोरिंग हो जाएंगे। देखिए, वाष्पोत्सर्जन गैसीय अवशिष्ट और पानी के रंध्रों को तनों बाहरी सतहों के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है न, किसी कुंडली के पास चुंबक को लिया जाए तो उसका EMF बढ़ जाता है। यदि चुंबक की क्षमता को बढ़ाता है तो इसके विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपका देखिए बढ़ जाएगा दोस्तों, विभवांतर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धावन सोडा निर्माण संबंधित सही कथन। देखिए, साबुन निर्माण के लिए NaCl का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों और गंदगी क्रीज साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का ऐसा यूनिट आपका दोस्तों वोल्ट होते हैं। उसके बाद देखिए, इससे दो क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल दिया हुआ। अवतल रेखा का आवर्धन इतना दिया और दूरी इतना दिया, तो घटिया निकालने के लिए तो आपका m बराबर आपका V/U होते हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें f बराबर 20 दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और v बराबर इतना, तो u निकालने के लिए तो आपका उत्तर लेंस में उसका फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिसारित दर्पण संबंधित गलत है। देखिए गलत, इसमें सत्य ये दर्पण कहा जाता, अवतल दर्पण कहा जाता है। ये प्रकाश किरणें एक बिंदु से फोकस गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, आयनिक यौगिक संबंधित सही कथन। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, आयनिक यौगिक गलनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी है। देखिए, यह मनुष्य के स्वास्थ्य और पराबैंगनी किरणों को प्रभाव को बढ़ा देता है। इससे सनबर्न, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, धात्विक गुण का क्रम, देखिए इस तरह क्रम में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? IVF से संबंधित गलत कथन। फलोपियन ट्यूब में भ्रूण का विकास जो कि गलत है। नहीं, अंडों को शुक्राणु से अप्राकृतिक तरीके से मिलाया जाता है। इसमें वेस्ट फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को IVF ट्रीटमेंट कहा जाता है। इससे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रक्रिया पहले बार 1978 इंग्लैंड ने किया था। जब संयोजन से भ्रूण बन जाता तो वापस महिला गर्भ में रख दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कौन सा हेक्सेन का श्रृंखला समायोगी नहीं है? तो आपका हेक्सेन, तो आपका हेप्टेन दोस्तों हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Fe2O3 + CO, तो Fe+CO इसका ऑप्शन होगा, तो Fe2O3 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, देखिए ऑरेंज और रेड इस क्रम में दिया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट आपका पौधे में गैसों का विचलन किसके द्वारा? उसके रंध्र, मतलब पत्तियों में रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट आपका है श्रेणी क्रम में इतना ओम 2 ओम है और इतना वोल्ट धारा, तो भी ओम के नियम से दोस्तों हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट आपका पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर क्या होते हैं? तो इसका दोस्तों परिपक्वन के लिए 2 से 30 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः नर वृषण शरीर बाहर स्थित होते हैं। नेक्स्ट आपका इतना 2 उपकरण इतना घंटे चलते 10 दिन तक, टोटल दोस्तों मल्टीपल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 श्रेणी के में इतना वोल्ट, तो ओम के नियम से आपका निकल जाएगा। मोनोजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो आपका केरल में मोनोजाइट। केरल के मिट्टी अम्लीय होते हैं, जिससे उच्च फॉस्फेट क्षमता के कम जल धारक क्षमता और बाद का मोनोजाइट सबसे बड़ा भंडार है। मोनोजाइट में थोरियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस पूरा फर्स्ट पेज के एनालिसिस के साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग एकदम पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और अपने परीक्षाओं में लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।